हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों को जो हम चला रहे हैं उसका वेक्टर यानी पार्ट नंबर 6। अभी तक पार्ट 5 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 5 तक आप लोगों को कहाँ तक हम करा चुके हैं। जो वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर थे वहाँ तक आप लोगों को करा चुके हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर का और क्वेश्चन है जो जिसको स्थिति सदिश कहा जाता है। 2 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू के कारण 2 दिन वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन अब कंटिन्यूअस रूप से वीडियो आएगी। तो आप लोग को ये 12th मैथ्स में जो वेक्टर हम जो चला रहे बेसिक्स कंसेप्ट यानी कि जो वेक्टर्स का जो है वो बेसिक कंसेप्ट से चला रहे और वहां पर हाई लेवल्स का भी कंसेप्ट इसमें कराएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, इसमें कंसेप्ट का क्वेश्चंस क्या है कि अगर ओपी वेक्टर है यानी कि ओपी वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है तथा ओ क्यू वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप हो तो पी क्यू वेक्टर का मोड निकालना है। यानी पी क्यू वेक्टर को हम लोग क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर पी क्यू अगर हम लोग वेक्टर निकालते हैं, पी और क्यू का इसका वेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को ये मालूम होगा पी क्यू वेक्टर अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि जो पी क्यू वेक्टर है तो ये क्यू वेक्टर है तो इसको ओ क्यू वेक्टर लिख देंगे और माइनस का ओपी वेक्टर लिख देंगे। यानी कि अगर पी क्यू वेक्टर हम लोग को निकालना है दो सदिशों का तो सबसे पहले ये तो पी क्यू वेक्टर हो गया, ये हम लोग को पी क्यू वेक्टर निकालना है। पहले मोड नहीं निकालेंगे, मोड को इसको हटा देते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर से निकालेंगे। यानी ये जो पी क्यू वेक्टर के मोड हम लोग को निकालना है, लेकिन हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो ये वाले क्यू है, ये वाले क्यू इसको पहले लिखते हैं तो ओ क्यू वेक्टर हो गया और फिर पी वाले माइनस कर देंगे और पी वाले वेक्टर को लास्ट में लिखेंगे यानी ओपी वेक्टर हो गया। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या कर्म करेंगे कि ओ क्यू वेक्टर को क्या करेंगे, ओ क्यू वेक्टर को ओपी वेक्टर में क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। यानी कि ओ क्यू जो ये वेक्टर्स है और ये ओपी वेक्टर है तो सबसे पहले ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर इसको घटा देंगे तो पी क्यू वेक्टर हम लोग को निकल निकल जाएगा। और इस अभी इसको ये वाले वेक्टर अगर समझ में नहीं आया तो पार्ट 5 वाले कंसेप्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें प्योर हम लोग को बताएंगे कैसे इसको वेक्टर्स को मतलब माइनस में ओ क्यू वेक्टर और माइनस ओपी वेक्टर होता है। यानी कि स्थिति सदिश का मतलब यही होता है, जो स्थिति सदिश जो होता है कि पोजीशन वेक्टर की जो पी क्यू वेक्टर हम लोग को दो सदिशों निकालना है तो जिसमें क्यू वेक्टर्स है इसको ओ क्यू लिख देंगे और यहाँ पर माइनस ओपी लिख देंगे। तो हम लोग को पी क्यू वेक्टर हम लोग को निकालना है। देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, अब ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओ क्यू वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस ओ क्यू वेक्टर के जगह पर लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप और यहाँ पर प्लस का 8k कैप। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस का 8k कैप। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। उसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर कितना है, यहाँ पर ओपी वेक्टर दिया गया है ना, तो ओपी वेक्टर 5i प्लस 3j प्लस 2k कैप। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का क्या है 2k कैप। ये इसमें क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे और जस्ट जस्ट हम लोग घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हम लोग को पी क्यू वेक्टर निकल जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, आप देखेंगे 2i कैप माइनस 5i कैप, यानी 2 में से 5 घटाओगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 3 होगा। तो माइनस का 3 लिख देंगे और ये क्या आई है तो यहाँ पर आई का कैप हम लोग लिख देंगे। उसके बाद -3 और यहाँ पर -3 और -3 कितना हो जाएगा, -3 और -3, ये -3j और ये यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3j। तो -3j और -3j कितना हो जाएगा, माइनस का 6j हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 6j हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का 8 और माइनस का 2k कैप, प्लस का 8 कैप माइनस का 2k कैप, प्लस का 8 ये के कैप और यहाँ पर माइनस क्या है 2k कैप। माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6k कैप यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो हम लोग को पी क्यू वेक्टर क्या निकल गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी क्यू वेक्टर हम लोग कितना निकल गया, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस का 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस का 6k कैप। हम लोग को पी क्यू वेक्टर्स निकल गए। यहाँ तक आप लोग गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, पी क्यू वेक्टर का मोड निकालना है।
तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू वेक्टर लिख देंगे और इसका हम लोग क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो इसका रूट अंडर कर कर इस सारे को स्क्वायर कर देंगे। यानी कि पी क्यू वेक्टर अगर मोड को निकालना है, इस पी क्यू वेक्टर का अगर इसका मोड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर कितना है, तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस जेड स्क्वायर कितना है, +6 है तो +6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग पी क्यू वेक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोड के अंदर। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 9 +6 का स्क्वायर कितना होगा, +36, और फिर +6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और -6 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, अगर 2 बार माइनस माइनस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू से 36 कितना होगा, 72, और 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 72 और 9 81 हो जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर मोड के अंदर, और 81 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 9 कर सकते हैं। तो पी क्यू वेक्टर अगर मोड के अंदर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर रूट के अंदर हटेगा निकलेगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो ये सॉरी पी क्यू वेक्टर इसका मोड अगर हम अपांक निकालते हैं तो इसका आंसर 9 होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग को ओपी वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर दिया गया है, ओक्यू वेक्टर दिया गया, और इसका हम लोग को पीक्यू वेक्टर हम लोग निकाले तो कितना आ गया, 9 यहाँ पर आ गया। और चलते हैं कंसेप्ट आगे की ओर, कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखो अब हम चलते हैं दिक अनुपात। दिक अनुपात का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं, यदि ए वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो तो, यानी कि ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप कैप हो तो ए वेक्टर का ए बी सी को ए वेक्टर का अनुपात यानी कि दिक अनुपात कहते हैं। यानी ए वेक्टर का क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। जैसे ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप हो तो इसमें से जो ए बी सी होगा वही क्या होता है, ए वेक्टर का दिक अनुपात होगा। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि ए वेक्टर यहाँ पर दे दिया गया है और ए वेक्टर ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है और प्लस के सी के कैप है। तो हम लोग को इसका दिक अनुपात अगर क्वेश्चंस में पूछेगा कि इसका दिक अनुपात क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, इसको ए लिख देना है, इसको बी लिख देना है और इसको सी लिख देना है। ए बी सी यही क्या होते हैं, इनके दिक अनुपात होते हैं। दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो इनका यही होता है। आया समझ में, दिक अनुपात यही होता है। आया समझ में। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया कि ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, तो इसका दिक अनुपात क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो ये 5 हम लोग उतार देंगे, 5 लिखे हैं, फिर इसका 2 उतार देंगे तो 2 हो गया, फिर इसका 3 उतार देंगे, यानी कि 5 2 3, ये इसका दिक अनुपात हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए 4i कैप -3j कैप और -2k कैप। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ देता है, दिक अनुपात पूछ देता है, तो क्या होगा, ए बी सी। तो ए कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, फिर बी कितना है -3 तो -3 लिख देंगे, और सी कितना है -2। तो यही इसका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक अनुपात हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब हम लोग चलेंगे दिक कोज्याय पर। डायरेक्शन कोज्यायन क्या होता है, दिक अनुपात और दिक कोज्यायन हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए अब हम चलते हैं, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कि दिक कोसाइन, और इसको ही बोलते हैं दिक कोजाइन, यानी कि डायरेक्शन कोजाइन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि दिक कोसाइन और दिक कोजाइन। आप लोग को पीछे वाले जो आप लोग को क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डायरेक्शन रेशियो कर रहे थे, दिक अनुपात कर रहे थे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे दिक कोसाइन, इसको दिक कोजाई क्या बोलते हैं। अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका हम लोग को दिक कोसाइन निकालना है, या इसको ही बोलते हैं दिक कोजाई हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो इसको बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए वेक्टर का। तो आप लोग को बताए थे कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है यानी कि जो दिक अनुपात होता है, तो दिक अनुपात इसका क्या हो जाएगा, दिक अनुपात, यानी कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दिक अनुपात। अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो आपको बताए थे कि जो एक्स का एक्स है, वाई है और ये जेड है, ये क्या होंगे, ये इसका दिक कोज्या है।
सॉरी दिक अनुपात होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। लेकिन हम लोग को दिक कोसाइन हम लोग को ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली इसका फार्मूला क्या होता है, अगर दिक कोसाइन हमको ज्ञात करना है, दिक कोसाइन, एक इस एग्जाम में इसको दिक कोसाइन इसको बोला जाता है, या इसको एग्जाम में इसको एक और फॉर्म में इसको क्वेश्चन दे देता है कि दिक कोजाई, यानी कि दिक कोजाई निकाले या दिक कोसाइन निकाले, यानी इसको क्या लिख देता है, दिक कोजाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यानी कि ये एक्स वाले हैं तो इसको कॉस अल्फा दिक को जाएगा निकाले, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, कॉस अल्फा क्या एक्स है, तो यहाँ पर एक्स और डिवाइड बाई इसके सारे रूट अंडर कर देते हैं, यानी कि रूट अंडर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आया। कॉस अल्फा लिख दिए, दिक को जाए अगर हमको निकालना चाहिए, एक्स जो दिक अनुपात दिया है तो एक्स लिख देंगे डिवाइड बाई ये पूरा का रूट अंडर का स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट अंडर का लिख देते एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसको कॉस बीटा फिर आगे लिखेंगे, कॉस बीटा, और कॉस बीटा बराबर क्या वाई है, और वाई लिख देंगे और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का क्या लिख देंगे जेड स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है कॉस गामा लिख देंगे, कॉस क्या होगा गामा होगा, और यहाँ पर जेड लिख देंगे, फिर डिवाइड बाई वही लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग को दिक को जाय के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, रुको देख लेते हैं पहले। हाँ, अब इसको दिक को जाय के फॉर्म में हम लोग को लिखना है, तो कॉस अल्फा बराबर कितना है, कॉस अल्फा कितना है, एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट अंडर एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे। फिर कॉस गामा, अरे कॉस बीटा कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिख दें, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस बीटा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसको क्रम में हम लोग क्या करेंगे सजा देंगे। फिर कॉस गामा बराबर जेड डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो ये इसका दिक कोजाई के रूप में हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में कैसे बना है कि ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप है। हाँ, उसके बाद दिक अनुपात हम लोग को निकालना, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया गया है, एक्स वाई जेड इसका दिक अनुपात निकालिए, एक्स वाई जेड हो गया। अब दिक को जान निकालना है तो कॉस अल्फा को पहले लिखेंगे, तो कॉस अल्फा एक्स और इसके रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर कॉस बीटा को वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस गामा को जेड डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको तीनों फॉर्म में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रूप में हम लोग लिख देते हैं, जो इसका क्या होता है दिक अनुपात सॉरी दिक कोजाई, इसको हम लोग निकालते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर कराते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोजाई ज्ञात करें, यानी कि डायरेक्शन कोजाइन यानी दिक कोजाई या दिक कोसाइन, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिक कोजाइन ज्ञात करने से पहले हम लोग को डायरेक्शन रेशियो आना चाहिए कि दिक अनुपात होता क्या है। तो आप लोग को इस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक अनुपात क्या होता है, तो आप लोग को बताए थे कि इसका डायरेक्शन कोजाइन ज्ञात करने से पहले इसमें दिक अनुपात इसका क्या होगा, यानी कि दिक अनुपात का मतलब क्या होता है डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा। तो आई कैफ 2j कैफ और 3k कैफ का जो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, आई क्या है 1 हो जाएगा और 2j क्या है यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3 तो 3, ये क्या हो जाएगा इसका दिक अनुपात हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 1 to 3। अब हम लोग को क्या निकालना है दिक कोजाई निकालना है, क्या निकालना है दिक कोजाई, यानी कि हम लोग को दिक कोजाई इसको निकालते हैं, डायरेक्शन कोजाइन जिसको कहा जाता है दिक कोजाई हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पता है कि दिक कोजाई निकालने के लिए पहले कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या है कॉस अल्फा 1 है और 1 कर देंगे, और रूट के अंदर इसका स्क्वायर नीचे वाला का कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे प्लस का 9,
टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/√14 हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा 1/√14 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस बीटा अगर निकालेंगे तो 2 डिवाइड बाई रूट अंडर, फिर वही स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/√14 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसका 2 डिवाइड बाई इसको क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इसको टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा 2/√14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर कॉस गामा हम लोग निकालते हैं, कॉस गामा कितना है 3, और डिवाइड बाई फिर उतना का ही स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। टोटल निकालेंगे तो कितना होगा 3/√1 प्लस 4 प्लस 9, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 3/√14 हो जाएगा। और हम लोग को डी को जाए अगर इसको पूछता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कितना हो जाएगा, दी अगर अनुपात पूछा तो 1/√14 फिर कितना होगा 2/√14 और 3/√14, यानी कि 3/√14 हो जाएंगे। कौन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का मान कितना होगा इक्वल टू कितना होगा 1/√14 2/√14 3/√14। तो ये आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि दिक् कोसाइन है, और ये आप लोग को ये पार्ट नंबर 6 है। आप लोग को पार्ट नंबर 6 बेसिक कंसेप्ट से करा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग को पूरा कंसेप्ट और पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे इसमें भी हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।